हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। आज बात करेंगे चार्ट के ऊपर लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशंस को कैसे लगाते हैं। साथ ही साथ कुछ टूल्स आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इस तरह का टूल्स आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल पे, क्योंकि अगर आप मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ताकि आपका जो है टाइम काफ़ी सारे बच जाए और आपको बार बार ऑप्शन ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह का शॉर्टकट बनाने हैं और डायरेक्टली मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशंस को कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। तो इसको क्यों लगाना है? तो इसको इसलिए लगाना है ताकि हमको एक रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मेंटेन मिले। जैसे कि इसमें मैं स्टॉप लॉस कितना लूँगा, कितना पॉइंट का लूँगा और टारगेट कितना पॉइंट का लूँगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो लॉन्ग पोजीशंस के लिए हम कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले इसको मैं इधर ले आता हूँ। तो लॉन्ग पोजीशंस के लिए आप यहाँ पे देखिए, ये वाला आइकन को आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे ऊपर डॉट डॉट करके जो ऊपर के साइड गया है वो लॉन्ग पोजीशंस है, और यहाँ पे जो नीचे की साइड डॉट डॉट करके आया है वो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस है। मतलब कि पुट खरीदेंगे तो इसको इस्तेमाल करेंगे और कॉल खरीदेंगे तो इसको इस्तेमाल करेंगे ऑप्शंस बायर के लिए। ठीक है, अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सिंपल सा है। ये वाला जो पेन का आइकन है इसको प्रेस करिए, सबसे नीचे आपको आना होगा इस तरह से। तो यहाँ पे आपको एक लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन देखने को मिल रहा है। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। ट्रेडिंग व्यू में के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप चार्ट कैसे देख सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं चार्ट देखने के लिए, चार्ट पे इस्तेमाल करने के लिए, वो मैंने पूरा पार्ट वाइज बनाया है। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो ये लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशंस को मैंने सबसे पहले फेवरेट कर लिया। अगर इस पर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है रिमूव फ्रॉम फेवरेट। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक बार प्रेस कर दूंगा तो वहाँ से देखिए हट गया। यहाँ पे देखिएगा आप, तो इसको फिर से इस तरह से प्रेस करके सबसे पहले आप ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। तो ये पहले यहाँ ऐड था क्योंकि ये दोनों पहले ऐड था, तो लास्ट में वो ऐड हो गया। तो ये इस तरह से यहाँ पे ऐड हो गया। तो अभी मुझे जब भी मुझे ट्रेड लेना होगा, सपोज दैट मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना है, तो सिंपल यहाँ से अगर मुझे पुट ट्रेड लेना है, पुट के लिए यानी कि मार्केट नीचे जाएगा तब प्रॉफिट होगा, तो सिंपल क्या करेंगे, ये वाला डॉट डॉट नीचे डाउन है उसको हम यहाँ पे चूज़ करेंगे और यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। सिंपल यहाँ पे इसको इस पॉइंट, जो ये पॉइंट है जो आपको दिख रहा है, तो इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे लाके सिंपल एक बार फिंगर से ऐसे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे बटन जो एक्टिवेट हो गया। अब अपने रिस्क रिवॉर्ड की कैपिटल के अनुसार यहाँ पे आप रिस्क रखिए। जैसे कि मुझे यहाँ पे 30 पॉइंट का टारगेट चाहिए, 10 पॉइंट के एसएल्स में मैं काम करूँगा, तो यहाँ पे मैं 10 पॉइंट का एसएल ले लेता हूँ, 12 पॉइंट का एसएल ले लेता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे इस तरह से हो गया। तो अब यहाँ पे ये पॉइंट है। अब एक्चुअल आपको प्राइस कैलकुलेशन करना है, तो वो कैसे करेंगे? वो कैलकुलेशंस होता है डेल्टा की मदद से। तो डेल्टा कैसे निकाला जाता है? जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे क्या चल रहा है प्राइस, 19,423। ठीक है, यहाँ पे चल रहा है 19,423। तो यहाँ पर पुट की पोजीशंस में बना रहा हूँ, तो मैं पुट का पोजीशंस यहाँ पे बनाऊँगा, इधर वाले को खरीदूँगा मैं। तो यहाँ पे सपोज दैट मैं 19,400 का मैं यहाँ पे पुट खरीदूँगा, 19,400 का पुट। ठीक है, ये रहा 19,400 का पुट। तो 19,400 का पुट क्या है, इन द मनी है। ये क्या है, इन द मनी। इन द मनी क्यों है? क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइस अचीव हो चुका है। तो इसका अगर डेल्टा मान लीजिए यहाँ पे 0.5 चल रहा है या फिर 0. इस तरह से 0.6 चल रहा है, तो क्या करेंगे, जो भी डेल्टा रहेगा, अब डेल्टा कैसे देखा जाता है वो मैंने वीडियो का पार्ट नंबर 5 में बताया है। ऑप्शन चेन का एक वीडियो होगा, उसमें जाके देखिएगा डेल्टा वगैरह कैसे देखा जाता है, वो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे डेल्टा इतना है। अब मुझे नहीं पता है कि 12 पॉइंट का यहाँ पे मैं एसएल ले रहा हूँ तो मेरा कितना रुपये एग्जैक्टली जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये मेरा 0.6 हो गया और मैं इसको 12 से गुना कर दूँगा। सिंपल सा बात है। तो 12 छक कितना होता है, 12 छक होता है 72। तो 72 मैंने यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे मैंने दशमलव के बाद एक अंक लगा दिया, यानी कि 7.2 यानी कि 7 रुपये 20 पैसा का मेरा यहाँ पे लॉस होगा। अगर यहाँ पे इसका डेल्टा 0.6 रहता है तो, अगर और ज़्यादा होता है तो और लॉस होगा, कम रहता है तो कम लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कितना आया, 7 रुपये 20 पैसा। अगर ये मार्केट, अगर यहाँ पे सपोज दैट ये यहाँ से ऐसे नहीं जाता है और यहाँ से ऐसे घूम जाता है, 12 पॉइंट का मेरा एसएल हिट कर देता है, तो मेरे जो रुपए कटेंगे वो यहाँ पे कितने कटेंगे, 7 रुपये 20 पैसा। अब एक लॉट में बाय कर रहा हूँ तो 7.20 मल्टीपल 50 में कर दूंगा, यानी कि 7×5 = 35, तो लगभग 350 रुपये मेरे डीमैट अकाउंट से कटेंगे।
तो इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाता है। तो इसको मैं एक बार साफ़ करके फिर से आपको मैं एक बार बता देता हूँ। तो एक बार मैं कॉल साइड के लिए आपको बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉल साइड के लिए मैंने ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगा दिया, ठीक है। कैसे लगाना है, ये वाला पॉइंट पे क्लिक करके या जहाँ पे भी आपको ट्रेड लेना है वहाँ पे आपको बैठा देना है। तो ये मैंने यहाँ पे इसमें टारगेट स्टॉप लॉस लगाया 20 पॉइंट का, टारगेट लगाया 50 पॉइंट का। तो यहाँ पे मेरा जो है यहाँ पे रियल में पैसा कितना लूज होने वाला है अगर यहाँ पे इस तरह से नीचे आ जाता है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँगा जहाँ से मैंने एंट्री लिया है। अभी ये इधर का चार्ट आप भूल जाइए, अगर इधर का चार्ट आपको बना है इसीलिए दिख रहा है, नहीं बना रहेगा तो आपको नहीं दिखेगा ना। तो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया तो सबसे पहले यहाँ का मैं स्ट्राइक प्राइस देखूँगा। तो यहाँ पे चल रहा है स्ट्राइक प्राइस 19,366 और जहाँ पे प्लेस करेंगे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये ग्रे हो जाएगा। तो 19,666 पे प्लेस किया तो मैं हमेशा ऐड द मनी या फिर इन द मनी ही प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इन द मनी अगर बाय करूँगा कॉल साइड के लिए तो मैं यहाँ पे कॉल साइड के लिए बाय करूँगा तो सिंपल इसके नीचे वाला बाय करूँगा। स्ट्राइक प्राइस 19,366 है तो 19,350 ये मेरा क्या हो जाएगा, इन द मनी होगा, ठीक है। अब इन द मनी का डेल्टा वहाँ पे मैं जाके देखूँगा अपने ऑप्शन चेन में। अगर इसका डेल्टा सपोज दैट यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 0.5 चल रहा है, ठीक है। जो भी चल रहा है कैलकुलेटर ओपन करके सिंपल कैलकुलेट कर लेना है। तो स्टॉप लॉस को सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूँगा, डेल्टा उठा के सिंपल में 20 पॉइंट का एसएल ले रहा हूँ तो डेल्टा मेरा कितना है 0.5, ये मेरा डेल्टा हो गया। तो इसको मैं गुना करूँगा तो 20 पच्चीस कितना हो गया 100, तो 100 हो गया। सिंपल सा दशमलव के बाद एक पॉइंट है यानी कि, तो यहाँ पे हम बैठा देंगे, मतलब कि 10 रुपये का हमारा यहाँ पे एसएल जाएगा। अब मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो प्रीमियम के चार्ट पे जाके लगाऊंगा कितने रुपए का, 10 रुपये का। सिंपल, उस पर मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे मान लीजिए अगर प्राइस चल रहा होगा 56 रुपये का, ठीक है। यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे मैंने बाय कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्राइस चल रहा होगा 56 रुपये का, ठीक है। तो इसमें मैं कितना लगाऊंगा, सिंपल 46 रुपये पे स्टॉप लॉस में लगा दूंगा। ये प्राइस क्यों लगाऊंगा, क्योंकि 10 मुझे पता है कि यहाँ पर डेल्टा इस स्ट्राइक प्राइस में इतना ही चल रहा है। तो 10 रुपये जैसे ही कम होगा तो कैंडल भी यहाँ तक ही आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। तो मेरे जो है रिस्क रिवॉर्ड है वो मेंटेन रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। अब मैं मान लीजिए मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा और यहाँ से कैंडल अगर अचानक इतना बड़ा बन गया तो क्या होगा, तो मेरा ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड कहाँ मेंटेन होगा। तो इसीलिए इस तरह से मैं डेल्टा कैलकुलेशंस करके ही मैं जो है लगाता हूँ। और सेम उसी तरह से टारगेट भी लगाना है। टारगेट 50 पॉइंट का है। यहाँ पे कितना था डेल्टा हमारा था 0.5, ठीक है, 0.5 डेल्टा था। टारगेट कितना है 50, सिंपल 50 से इसको मल्टीपल कर देंगे, 5 पच्चीस कितना हो गया 25, 250 हो गया। और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक जीरो यानी कि ये जीरो कट गया यानी कि 25 रुपये। अगर ये मार्केट यहाँ से जाता है तो मेरे प्रीमियम में कितने बढ़ेंगे, 25 रुपये। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर 56 रुपये पे बाई किया हूँ तो 25 रुपये बढ़ जाएगा यानी कि 11 और यहाँ पे 8, 81 रुपये आ जाएगा। तो सिंपल मुझे अगर टारगेट लगाना होगा तो सिंपल मैं 81 रुपये का टारगेट लगा दूंगा, 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दूंगा और सिंपल मैं कहीं पे भी सिस्टम को बंद कर सकता हूँ या फिर मैं बाहर जा सकता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे टारगेट मिलेगा तो यहाँ तक पूरा मिलेगा, मुझे लॉस मिलेगा तो इतना ही मिलेगा। अगर लॉस हो रहा है तो कितना जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 10 रुपये आ रहा है, एक लॉट में कितना जाएगा 500 रुपये। और अगर टारगेट आ रहा है तो कितना आएगा, अगर यहाँ पे आ रहा है 25 गुना कर दीजिए 50, तो यहाँ पे 125 1250 रुपये का टारगेट, 500 रुपये का स्टॉप लॉस, मतलब रिस्क रिवॉर्ड है 1:2। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं डेल्टा की मदद से। तो जब भी आप ये लगाएं तो इसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कितना आपका एक्चुअल मनी लॉस होने वाला है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में तो मुझे फिर से कमेंट करिए, मैं आपको इसके ऊपर में और बेहतर से डिटेल में डेल्टा दिखा के मैं आपको बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।